हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी भर्ती परीक्षा में जीडी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग जो आपकी टोटल 10 की चारों शिफ्ट, 11 और 12 की शिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम जो है 13 की जो तीसरी शिफ्ट है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सारे के सारे साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग हमारा आगे का जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। सभी बच्चों को एक बार लाइव हो जाने देते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, लाइव हो चुके हैं सभी बच्चे, तो सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल ओके। चलिए, तो एक बार सब बच्चे एक बार सेशन शेयर कर दो, एक बार संख्या हो जाए, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग संजय, प्रदीप, हनुमान, आदित्य, अनिशा, सभी को गुड इवनिंग। शुभम शुक्ला, चलिए ओके, नमस्कार सभी को। एक बार मैसेज आ रहे हैं सभी के, लाइव हो जाने देते हैं, फिर सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन थोड़ा शेयर कर दो। दीपक, प्रदीप, नमस्कार। ओके, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके मैसेजेस मैं देख पा रहा हूं। ओके, चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल आप सभी के लिए आ चुका है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 की स्पीड से और देहरादून से दिल्ली इतने की स्पीड से औसत चाल बताओ। आप सबको पता है कि जब आने और जाने के लिए डायरेक्शन सेम हो तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2ab बटा a प्लस बी। क्या होता है? 2ab बटा a प्लस बी। ए यहां पर पहली चाल को दर्शाता है और बी आपके यहां पर दूसरी चाल को, सेकंड जो स्पीड है उसको दर्शाता है। पहली चाल हमारे पास कितना है? 120, दूसरी है 130 और बटे में दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल, देखो 5 दूनी 10, 6 बार, 5 से कैंसिल 5 बार। चलिए, 24 इंटू 26 बटे में 5 है। 24 26 का गुणा कर लेते हैं, तो यहां से देखिए 8 और 12 और 8 20 और 2 22, 4 और 2 6, 624 बटा 5। 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 124.8 आपका आंसर बन जाएगा। और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार्षिक आधार पर गणना किए जाने पर कोई राशि 2 साल में इतनी, 3 साल में ये, तो सबसे पहले तो हमें दर पता करनी पड़ेगी कि 2 साल में 30,250 और 3 साल में 33,275। तो यहां से यहां में देखिए एक्स्ट्रा कितना रखा आपने, 33,275 में से 30,250 घटा लीजिए, 520, 3,025, 3,025 रुपए एक्स्ट्रा दिए 30,250 पर। ब्याज पर ही तो ब्याज लगता, मतलब इस कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी यहां से। जीरो से जीरो कैंसिल से कैंसिल, तो दर आ चुकी है 10%। और जब आपको दर पता है, 2 साल का मिश्रधन पता है, तो आप मूलधन ला सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 30,250 10% है, पहले 10 फिर 11, 10 बटा 11। मुझे ये बताओ ऊपर 10 क्यों रखा? और वैसे 100 बटा 110 होता, पर ये जीरो कैंसिल होता है। और जिनको फ्रैक्शन याद रहता है, 10% की वैल्यू जो है 1/10 होती है। तो 10 पर 1 का ब्याज 11। अब कहोगे इस बार 11 ऊपर क्यों नहीं रखा, 10 क्यों रखा? क्योंकि देखो हमें मिश्रधन पता है और हमें मूलधन लाना, इस वजह से। तो 11 का भाग देखिएगा, 11 दूना 22, 8 बचे, 11 7 77, 3 2 5 बचे, 2750, फिर 11 का 22 में फिर 5, 250, और ये गुणा कर लोगे
250 इंटू 00, तो ये हो जाएगा 25,000, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। पर पहला काम जो है ना, वो यहां से हमें ये दर पता करने का होगा, और जब आप दर पता कर पाओगे ना, तब ही अपना रिजल्ट दे पाओगे। आगे देखिए, 15,000 में सामान बेचने पर 3,000 का लाभ हो तो क्रय लाभ बताओ। तो यहां से बताओ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, बोलो 12,000। तो 3,000 का फायदा 12,000 के ऊपर गुणा 100, यही होगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ हानि होती है, न कि विक्रय मूल्य पर। इससे ये 4 बार और 100/4 होता है 25%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब जो सवाल सिंपल ही है तो उसको सिंपल तरीके से ही हल करना है और सरल करना है, जितना जल्दी हो। 4 अंकित मूल्य 10, 20 और 40% की क्रमिक छूट के बराबर है। 4 नहीं है ना, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10, 20 और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताओ। 10, 20 और 40, तो पहले 10 का डिस्काउंट 90, 90 का 20% होता है 18, तो डिस्काउंट हो गया 72, और 72 का 40% ले आइए, तो देखिए 8 और 28, 28.8, यही होगा। तो इनको जोड़ लीजिए, 28 और 28 56.8, और 56.8 पॉइंट हटा लीजिए 4/5, 56 सही 4/5%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्रमिक डिस्काउंट यही होता है कि जब एक के बाद एक डिस्काउंट मिले तो उसको क्रमिक या कंसेक्यूटिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो पहले 10 का डिस्काउंट 90, 90 का 20% 18 होता है। अब आपको 90 का 20% नहीं आ रहा तो भी थोड़ा आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने टॉपिक डिस्कशन किया है। और 72 का 40% 28.8, सबको जोड़ा 28 और 28 56.8, जो होता है 56 से ही 4/5। आगे बढ़ते हैं। रवीश ने कुल शुरुआती दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से तय की, और फिर 25 किलोमीटर की दूरी 10 से, शेष दूरी 15 की चाल से तय की। कुल औसत चाल 13.5 थी, तो रवीश ने 15 की चाल से कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जो चाल है वो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहले बताओ इसमें कोई दोहराई है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल चाल कितनी है बताओ, 13.5। पहली जो डिस्टेंस है 20 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय कैसे लाओगे, 20/12। दूसरी डिस्टेंस कितनी है बोलो, 25 किलोमीटर। तीसरी डिस्टेंस हमें लानी है, डी रख दो उसको, और फिर ये 25 किलोमीटर 10 के स्पीड से भागे, फिर लास्ट के डी किलोमीटर 15 के स्पीड से, हमें सिर्फ इस डी का मान लाना है। चलिए हल करते हैं हम लोग। और वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, 13.5 आ रहा है ना, यहां से भी एक वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो आप, और नहीं तो इसको पूरा हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 12 15 का 60, 12 से 5 बार तो ये हो जाएगा 100, 10 से 6 बार 150, और 15 से 4 बार ये 4D, और ऊपर तो अपने पास कितना है 45 प्लस डी, ये कहां चला जाएगा ऊपर, और ये इधर होगा 250 प्लस 4D, 13.5 इंटू 250 प्लस 4D, और यहां हो जाएगा 0, ऊपर गुणा होगा तब 6 5 30, 3 24 और 3 2700 प्लस 60D। ये सिंपल सा गुणा करना पड़ेगा। 52 5 चौक 52 तो 54 हो जाएगा, और इनका गुणा कर लीजिए, पॉइंट हटाया तो 0। 25 5 125, 12 75 और 12 87 में 7 में 8, 25 और 8 3375, प्लस 52 और ये 2 54D बराबर 2700 प्लस 60D। अब ये डी की वैल्यू लानी पड़ेगी, 60 में से 54 गया 6, और 300 और 300 675, भाग दे दीजिए, 6 कम 6, फिर एक बार, फिर 6 दूनी 12, 3 बचे 112.5, और 112.5 आपके डी ऑप्शन में है। अब देखो कोई कोई ऐसा सवाल होगा, अभी देखो पिछले 3 सवाल थे वहां बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन ये जो सवाल है ये कैलकुलेशन मांग रहा है, तो यहां छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू का तो एचसीएफ लेना है और बटे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। ये सब कोई भी कॉमन पहाड़े में नहीं आते, और जब कॉमन नहीं आता उनका मसअप 1 होता है, और 8 12 और 16 इनका एलसीएम बन जाएगा 48, और 1/48 आपके दूसरे ऑप्शन में ही मौजूद है।
क्लियर है? चलिए, एक खिलौना अर्धगोले पर लगू एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का, इस प्रकार से मान लीजिए अर्धगोले पर, ये ऐसा अर्धगोला है, इस पर ये शंकु के आकार का ऐसे लगा हुआ है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है भाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। चलो, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां से ध्यान सुनिएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अब गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 154 का डबल 308, ये तो वैल्यू ये हो गई। अब बात करते हैं शंकु की। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या बन जाएगा? बोलो, क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वो क्या बन जाएगा? पाई आर एल। एल की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो पाई आर एल होता है इसका क्षेत्रफल। अब यहां ध्यान से सुनना, पाई का मान पता, आर का पता, पर ये एल तिर्यक लंबाई को दर्शाता है। तो एल का कर्ण होता है, यहां मैं पहले एल का मान लाता हूं, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 49 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 74। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, 74 ये हो गया, और एरिया जो है वो बन जाएगा पाई आर एल 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू ये रूट ऑफ 74। अब रूट ऑफ 74 की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी। अब आप बताओ, 8 इंटू 8 64 होता है, 9 इंटू 9 81, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू कहीं होगी। ठीक है, तो आप कितनी भी मान के चल सकते हो। रूट ऑफ 70, देखो इसको लेकर आ जाते हैं, 74 है ना, 8 8 64, पीछे बच गए 10.0 100, 8 और 8 16, फिर 0, 16 इंटू 6 96, 36 3 36 3 39 3 6 3 9, बिल्कुल 18 8.06 बनेगा। तो 22 इंटू 8.06 ये वैल्यू बनेगी। पॉइंट हटा के 2 0 ला सकते हो। 132 में 13, फिर 13 में 3, फिर 1, 176 और 177 ऐसे कुछ बनेगा, 177.32। इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 1 8, 485 86 लगभग कुछ बनेगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है नियर बाई। अब कभी कभी अप्रोक्स वैल्यू को आपको समझना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये चीज इसमें दो करनी थी, इसके क्षेत्रफल और शंकु के क्षेत्रफल दोनों को हमें लास्ट में क्या करना है? जोड़ना। 308 प्लस ये 177 वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार 20 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करे, कार की चाल बताओ। 1080/240/60। अब अच्छा, इसको 240 रहने दो, 240/60 कर लोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से देखो ये 240 मिनट यानी 4 घंटे, 4 दूनी 8, 270 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें उत्तर मीटर में देना, और आप सब बच्चों को पता है हम किससे गुणा कर लेंगे? 5/18, 9 से 30 बार, 9 से 2 बार, 2 से ये 15 बार, 15 इंटू 5 75 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? 1 मिनट रुको, 1-2 जनों के पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा उनको फ्री कर देते हैं, पढ़ने का उनका मन है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी को तकलीफ हो तो थोड़ा मैसेज कर दिया करो, ताकि आपको चैनल से परमानेंटली मतलब विदाई समारोह दे दिया जाए आपका। ठीक है, क्योंकि पढ़ने आए हो ना, पढ़ लो, बढ़िया से पढ़िए, उसी लिए सेशन है। मनोरंजन के लिए खूब सारे दूसरे चैनल है, वहां एंजॉय कीजिए जाके। एग्जाम बार बार नहीं आते, भर्तियां बार बार नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। किसी शहर की जनसंख्या में 5% से बढ़ रही है, 2 साल बाद कितनी होगी? देखो, जिन बच्चों को ये वर्ड पढ़ते अगर बात समझ में आ गई कि मुझे आफ्टर 2 ईयर जाना है, तो उसको सारी चीज क्लियर हो गई कि मुझे अगर 100 पर 10 बढ़ रहा है तो मुझे 110 पर जाना है, 10 की कमी हो रही है तो 90 वैल्यू लेकर जाना है। तो वैसे ही आज की जनसंख्या अगर 16,000 है और 2 साल बाद कितने % से बढ़ रही है? बोलो, 5 यानी 105।
अब आप देखना 100 पर 5 बड़ी 105 और 100 पर 5 बड़ी 105। अब जिन बच्चों को धीरे धीरे फ्रैक्शन याद होता है वो 20 से 21 भी लिख सकता है, क्योंकि उसको पता है कि 5% का मान 1/20 होता है। ये देखो 21 20, फिर देखो 21 फिर 20, तो देखो 2 0 से 2 0 और 4 से 16 40 बार, 441 इंटू 40, तो 0 4 16 1 17 640 और 17 640 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। इतना आसान सवाल होता अगर आपके थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो। एक शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 21 ऊंचाई 20 है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये 1/3 लग जाता, आगे कुछ नहीं। 1/3 हटाओ तो ये बेलन का हो जाता मान। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 इंटू 21 इंटू हाइट रख दीजिए 20। देखो 7 से 21 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 21 दूना 42, तो 22 इंटू 420, 0 44 में 4 88 और 4 92, 9 240 और 9240 आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने हमेशा बोला है परिमाप आपके मीटर में, क्षेत्रफल आपके वर्ग मीटर में और आयतन आपके हमेशा घन मीटर में होता है। ये यूनिट पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ओके, नमस्कार शिवम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए बी और सी काम को 40/3 में तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी और सी ने शेष काम 17 दिन में पूरा किया। दिनों की लगभग संख्या ज्ञात करिए जिसमें ए ने अकेले कुल काम पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी लानी एक तरह से। वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो काम को 40/3 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस काम को शुरू किया और 5 दिन बाद ए गया। तो आप बताओ 5 दिन में काम कितना होगा, वो बताइए भाई। एक दिन में 1/40, तो 3 इंटू 5/40 यही काम होगा। 40/3 में 5 का एक तरह से भाग भी समझ सकते, 40/3, तो 15/5 से देखो 8, 3/8 भाग हो गया। शेष कितना बचा, शेष बचा 5/8। वो बी और सी ने 17 दिन में किया। तो यहां से इनका काम आ जाएगा, कितना बन जाएगा, 17 इंटू 8 कितना होता है, जल्दी मैसेज करके बताओ। 17 इंटू 8 कितना बन जाएगा, 8 7 56, 5 8 5 तेरे 136/5। अब ये काम किसका है बताओ, ये बी और सी का, और ये काम किसका, ए बी सी का। तो 40/3 और 136/5 एलसीएम ले लेंगे। यहां ए बी सी है और यहां सिर्फ बी प्लस सी है। अब ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम लो दोनों का, क्या बनेगा, 13 दूना 26, कितना बन जाएगा 40, 136 है ना। एलसीएम थोड़ा लेना पड़ेगा इसमें ना, 2 से 20, 2 से 6 दूनी 12, 68 ही बन रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 से 10 34, 2 से फिर कितना 5 और 17 85 और 5 दूनी 10 20 40 680 बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, 17 इंटू 3 51 बार। कैसे देखो, 40 का भाग तो 17 बार, लेकिन ये बटे वाला 3 ऊपर गुणा होगा तो 51। 136 का भाग मेरे हिसाब से 5 बार, ये हो गया 25। अब 11 में से 5 गए 6 और 4 में से 2 गया 2, ये 26 मान किसकी एफिशिएंसी आ गई बोलो, ए की। तो 680/26, 26 दूना 52, कितने बच गए अभी 160 और 26 से लगभग बताना है वैसे। 26 दूना 52, फिर 8 और 8 160, तो 26 इंटू 5 कर लो 130, 6 36 3 12 3 15 6, 26 पॉइंट कुछ बनेगा। तो अप्रोक्सीमेट हमें 26 दिन मानना पड़ेगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। और मैं ये कहूंगा अब तक का सबसे अच्छा जो सवाल है ना, यही वाला है, थोड़ा अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बुक कब तक आएगा, बुक मैंने बताया 15 अक्टूबर से आप लोगों को प्रीवियस ईयर की बुक मिलना शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन से आपको ऑर्डर करना है, जो भी बुक्स मंगाना चाह रहे हैं आपको ऐप से ऑर्डर करनी है बुक को। चलिए, एबीसी का काम 40/3 दिन, 5 दिन में। अब देखो, एक दिन का काम अगर मान लो 10 दिन का होता तो हम एक दिन का ऐसे लिखते हैं ना 1/10,
वैसे 40 दिन में तो मैंने लिखा 1/40, लेकिन बट्टे वाला 3 कहां चला गया? ऊपर। ये एक दिन का काम आया 3/40। 3/40 अगर एक दिन का है तो मुझे 5 दिन इन्होंने साथ में काम किया, इंटू 5 किया तो हुआ 3/8। अब कहोगे सर ये 5/8 कैसे आया? 8 में से अगर कोई 3 काम कर लेगा तो बचेगा 5/8, और वहीं से हमने इसको सॉल्व कर लिया कि एबीसी इतने दिन में, बीसी इतने दिन में, तो ए की एफिशिएंसी 26 और अपना रिजल्ट आ चुका है। एबीसी 30 दिन में काम करते, उन्होंने 20 दिन काम किया। ये भी बिल्कुल डिट्टो सवाल है उसी पैटर्न पर। आप खुद देखिए, एबीसी ने, ए और बी ने 30 दिन काम किया और उन्होंने 20 दिन एक साथ काम किया। तो आप खुद सोच के देखो, ए और बी 30 दिन में काम कर सकते हैं तो 20 दिन में कितना काम होगा? अरे भाई एक दिन में 1/30 होता है ना, तो 20 दिन में इंटू 20 कर लो। तो वही हमने डायरेक्ट करते हैं 20/3, तो 2/3 काम हो गया, तो शेष 1/3 बचा। भाई 3 में से अगर कोई 2 काम कर लेता है 1/3 बचा। फिर बी चला गया, अन्य 20 दिनों में ए ने शेष काम किया, मतलब ये 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम होने में ए को 60 दिन लग जाएंगे। तो आप देखो, ए और बी कह रहे हैं हमें 30 दिन लगते हैं, ए अकेला कह रहा है मुझे 60 दिन लग जाते हैं। एलसीएम 60, 2 बार 1 बार, 2 में से 1 गया तो बी की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। तो बताओ ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? इतना ही सवाल पूछा था, आगे पूछा ही नहीं था। ए अकेले उस पूरे काम को 60 दिन में ही कर लेगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। तो ठीक है, इतना ही था आपका आंसर। राहुल जी बहुत बहुत थैंक यू। रीजनिंग का बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव बैच शुरू कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को रीजनिंग का लाइव बैच पढ़ना है, 15 अक्टूबर से हम लोग ऐप पर रीजनिंग का लाइव बैच शुरू कर रहे हैं। और जिनको मैथ्स का लाइव बैच पढ़ना, अभी एसएससी के लिए लाइव बैच चल रहा है, तो जो भी बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती होता ना, इनका गुणा हमेशा एक वर्ग बनता है, इनका गुणा हमेशा एक वर्ग बनता किसी ना किसी का। जैसे आप बताओ 4 और 16 का मध्यानुपाती तो हम क्या करते? गुणा करके ऐसे, तो 64 आता, और 64 किसका रूट? 8 का। तो वही चीज मैंने यहां पर की और कुछ नहीं। एक बार प्लस, एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। लेकिन आप बताओ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, देखिए वैसे ये समझ में आ जाना चाहिए, इतनी बात है नहीं, ठीक है। और वैसे आप यूं समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई की पावर, अलग अलग लिख दो, कितना बन जाएगा? एक सेकेंड, की पावर 4 है ना, तो x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो ना, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा पावर 4 में है, 1 सेकेंड, अच्छा सॉरी, ए स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसको ऐसे रखना पड़ेगा कि पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 4, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, और 8 से भी ये वैल्यू कैंसिल होगी, पावर 4 है ना, 1/2, 2 दूनी 4। या तो इनके ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं यहां पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दोनों की पावर 4 है ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से सुनना, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, इन दोनों पर मैं कंबाइंड पावर 4 लगा दूं, और इसके ऊपर रूट है। अब मुझे आप सभी बच्चे बताओ, आप सबको पता है रूट जो है वो हमेशा पावर में 1/2 कहलाता है, और क्यूब रूट जो है वो पावर में हमेशा 1/3 कहलाता है। क्लियर है? तो यहां से देखना, ये इससे कितनी बार कैंसिल? 2 बार। तो इस वैल्यू पर भी तो एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई, ये बन रहा है, और इसकी भी होल स्क्वायर बना लास्ट में, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा किस ऑप्शन में? सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल बहुत ही रोचक सवाल था। क्लियर है? अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां से देखो, दोनों के ऊपर पावर 4 थी, तो मैंने एक साथ पावर 4 लगाई। अब कहोगे ये कैसे आया? ये जो रूट होता है ना, वर्गमूल को हमेशा घात में 1/2 बोलते हैं, 2 से 2 बार कैंसिल। अब ध्यान से सुनिएगा,
एक बार प्लस एक बार माइनस तो होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहां भी पावर दो तो रिजल्ट में भी पावर दो। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 75% दूसरे के 60 के बराबर है, पहली और दूसरे का अनुपात बताओ। किसी का 75% बराबर दूसरे का 60%। तो ध्यान से सुनना, अब परसेंट से परसेंट, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, और ये जब ऐसे रख दीजिए फर्स्ट बट्टा सेकेंड, वैल्यू को एक साइड, नंबरों को एक साइड कर दो, 4 उधर 5 गुणे में इधर आके बटे में, और 4/5 का सामान्य अर्थ होता है 4:5, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। डूंगरपुर राजस्थान से आपकी पूरी प्लेलिस्ट देखकर मैथ सीखिए, बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा लगा, बढ़िया है, और अच्छे से सीखिए इसको, प्रयास कीजिए और भी बच्चों तक इन वीडियो सेशंस को आप लोग पहुंचाया करिए। ठीक है, आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी होती है, उसको फॉलो कर लिया करो बस, कि जो भी बच्चा मैथ सीखना चाह रहा है कि भाई अब हम मतलब दाब चुके हैं कि हमें कोई नहीं सिखा पा रहा है, तो एक बार आप लोग हमारे ट्रिकी मैथ्स पर जरूर आके चीजों को सीख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने बेकरी में 12% ज्यादा आटा मंगवाने का निर्णय किया। पिछले वर्ष 240 था, तो इस साल कितना मंगाया? अरे भाई 12% ज्यादा, 112 कर लो। 0 से 0, 24 दूना 48, 4, 24 और 4 28, 2 24 और 2 26, एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, 268.8। अब ऐसे सवाल नहीं करोगे ना तो चलेगी नहीं बात, समझ रहे हो। एक अलमारी 14,360 में लाई गई, परिवहन पर 240 खर्च हुए, 14,360 प्लस 240, 10 5 1 6, 14,600 में अपने अलमारी पड़ी। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचेंगे? अरे भाई 100 वाली चीज हमें 115 में बेचनी पड़ेगी, तभी तो 15% प्रॉफिट होगा। 10% प्रॉफिट होता तो हम 110 में बेचते, 10% लॉस होता तो 100 वाली चीज 90 में बेची जाती। 0 से 0 कैंसिल, ये हमें सॉल्व करना है। 146 इंटू 115, और जैसे ये हल करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका कितना रिजल्ट बनेगा, जल्दी गुणा करो। इसका मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूं आपको आंसर, 16,790। ठीक है, गुणा आप कर लीजिएगा। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 है, 12 उच्च अधिकारी है। अब ये सवाल है, अधिकारियों वाला सवाल पढ़ते हैं तो जिन्होंने औसत वाकई में पढ़ा है उनको पता है कि ये एलिगेशन वाला सवाल है। ठीक है, सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 है, इनमें से 12 अधिकारी है, उनका वेतन 12,000, शेष का वेतन 2,500 है। तो आधे जनों का 12,000, आधे का 2,500 और सभी का 3,000। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हो गए 9,000, ये हो गए 500, तो ये हो गया 1:18। अब ध्यान से सुनिएगा, 12 उच्च अधिकारी है तो श्रमिक कितने होंगे? श्रमिकों की कुल संख्या, ये जब 1 होते हैं ना तो ये 18 होते हैं, ये अगर 12 है ना तो ये भी 12 गुणा 18 दूना 36, 3 18 और 3 216, टोटल जोड़ लीजिए 228 कर्मचारी होंगे टोटल कुल मिला के, और ये आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? टोटल संख्या पूछी हमसे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत से 14% अधिक है, ये सीपी है, ये एमपी है, मार्क प्राइस 14% अधिक है, 114। अंकित मूल्य पर 14% छूट दी जाए, यानी 100 वाली चीज को 86 में बेचा जाए, तो अब डिस्काउंट हमें बताना है कितना होगा। तो यहां से देखिएगा, 114 का 14% पता कर लो या इस वैल्यू का गुणा कर लीजिए, 114 इंटू 86, 48 में फिर 2 बचेगा, यही है। तो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी 98.18 बचेगी। अब बताओ 98.18 में 1.82% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये आपका रिजल्ट बनेगा। क्लियर है? ये गुणा कर लीजिएगा आप लोग, बस जो भी गुणा करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 98.04 बचेगा। ये कितना बच रहा है? 1.96 ना, 0.4 ये 96 हो जाएगा, 96। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन है सिंपल से बस। 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। तो देखो 12, 15 और 25 से अगर विभाजित करना है तो इनका लेना पड़ेगा एलसीएम।
इन दोनों का तो 75 पर 150 फिर 300 बनेगा मेरे हिसाब से। एलसीएम 300। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 5 6 हो गए। 300 इंटू 3 900 फिर 100 बचे, फिर वैल्यू गई 300 फिर 300 इंटू 3 900 100 बचे। अब बताओ ये 100 बचने पर ये वैल्यू भाग नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। 100 को 300 करने में कितना जोड़ लोगे? 200। ओके सर, मैं वापस आ गया लाइव देखने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए अब यहां से हो जाएगा 10,200, वह वैल्यू होगी जो इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे अगर मैं इसको 9 से विभाजित करूं तो क्या बचेगा? तो देखो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, फिर 0, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, तो लास्ट में शेष फल 2 बचेगा जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। पर पहले हमें वो संख्या पता करनी पड़ेगी जो इससे विभाजित होती है। आगे लास्ट देखो, 18 और 32 के मध्य अनुपाती का मान बताओ। तो मैंने बोला ना मध्य अनुपाती में गुणा हमेशा एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो इसको ऐसे लिख दो 9 इंटू 2, 32 को ऐसे लिख दो 16 इंटू 2। अब ध्यान से सुनना, 9 किसका रूट 3 का, 16 किसका रूट 4 का, और ये 2 और 2 4 किसका रूट 2 का। तो 4 12 और 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, और 24 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब बताओ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो क्लियर हो चुके हैं? ओके चलिए, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। हमने 20 प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को जरूर अच्छे लगे होंगे। वीडियो सेशन को उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।